जय हिंद साथियों एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? यूपीएसआई मूल विधि, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि प्लेलिस्ट बन चुकी है और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा 43 होने वाला है। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा ना करते हुए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकहितवाद राष्ट्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर? तो अतिशीघ्र। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि साइबर अपराध से मौलिकता रूप कौन से हैं? ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी सी हो जाएगा दोनों। आगे देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि धारा 80 के अधीन किस बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति है? ठीक है, किसको है? तो ये हो जाएगा निरीक्षक से अनियमित पुलिस अधिकारी को है। चौथा पढ़ेंगे क्या कह रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित अपराध के लिए दंड दिया जाना। तो कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्ष तक कारावास या अधिकतम 5 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों में से कोई सा भी। पांचवा पढ़ेंगे, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? तो पांचवे का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 14 के अंदर आता है। ठीक है, छठा पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक के लिए निरुद्ध या गिरफ्तार किया जा सकता है? तो छह का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 माह तक। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखेंगे कि यदि कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे ना हो, साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्राकृत है, तो वह किसके आदेश के लिए बिना भी गिरफ्तारी वारंट के बिना कर सकेगा? ठीक है, तो सातवें कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों, यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। ठीक है, आठवां पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि आयकर की गणना किस आधार पर की जाती है? ठीक है, तो आठवें का ए हो जाएगा हमारा वार्षिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नौवां पढ़ेंगे, नौवां का कह रहा है, नौवां कह रहा है हमारा सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग आईसीआईसी के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देता है कि वह सरकारी प्राधिकरण लोक सूचना अधिकारी पीआईओ द्वारा प्रथम अपीली प्राधिकरण एएफए के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करे। ठीक है, तो नौवे का क्या हो जाएगा देखेंगे। तो नौवे का आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, धारा 18। ठीक है, 10वें पढ़ेंगे कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, 10वें देखेंगे, 10वें कौन सा हो जाएगा? 10वें का हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, आगे देखेंगे 11वां क्या कह रहा है। 11वां कह रहा है मानवाधिकार आयोग घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 11वें का हमारा ए हो जाएगा, अनुच्छेद बी का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 12 क्या कह रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोग को लागू लागू होना संविधित है। ठीक है, तो 12 क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 29 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 कह रहा है हमारा कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का कोई आसीन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार में कब नियुक्त किया जाएगा? तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। ठीक है, 14 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि वनों की रक्षा के लिए स्वतंत्र प्राप्ति से पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? ठीक है, तो 14 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1952 में की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभ्यारण्य में हथियारों के साथ प्रवेश निषेध है। ठीक है, तो 15 कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा 31। 16 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 25 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नियम अथवा अधिसूचित का सरकारी गजट प्रकाशन किया जा सकता है। ठीक है, तो 16 क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सॉरी 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सड़क चिन्ह के प्रवेश में सम्मिलित नहीं है? सूचना देने वाला, चेतावनी देने वाला, आदेशात्मक या निर्देशात्मक। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्देशात्मक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार किसको है? ठीक है, तो 18 का सी हो जाएगा, केंद्र व राज्य दोनों को है। 19 पढ़ेंगे, एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, दोष सिद्ध हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे, 20 कह रहा है, 20 कह रहा है किसी स्त्री की गिरफ्तारी सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्यास्त से पहले की जा सकती है। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
महिला अधिकारी द्वारा असाधारण परिस्थितियों से प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अनुमति से। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कि आपराधिक अभिताष के लिए दंड का प्रावधान किया धारा के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 506 दंड संहिता हो जाएगा। 22 पढ़ेंगे क्या कह रहा था कि थाने के बाहर साधक अधिकारी को एक बालिका ने सूचना दी कि उसका मौलिक दुरुपयोग हुआ है, परंतु उसने उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं किया है। क्या उसे कोई अपराध किया है? ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। वह किसी सूचना को अभिलिखित नहीं करने का दोषी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। 23 का कह रहा है, 23 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के आत्मरक्षा के अधिकार संबंधी विधि का प्रावधान किया गया है? तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 96 से 106 हो जाएगा। 24 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि बाधा संख्या के शब्द स्त्री घोतक है। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी आयु की स्त्री। 25 पढ़ेंगे कि घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य हैं? ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा हमारा? 25 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, धारा 9 हो जाएगा। 26 पढ़ेंगे कि संरक्षण अधिकारी होंगे, कौन होंगे? तो 26 का बी हो जाएगा, यथासंभव महिलाएं। ठीक है, 27 पढ़ेंगे। 27 का क्या रहा है क्वेश्चन नंबर? 27 कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अधीन राज्य सरकार किसके परामर्श के बाद जिले में या महानगर क्षेत्र में विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है? तो 27 का कौन सा हो जाएगा? और 27 का ऑप्शन नंबर 27 का बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। आगे पढ़ेंगे। 28 का कह रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति निम्नलिखित में से क्या होगी? ठीक है, तो 28 का कौन सा हो जाएगा? 28 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 5 के अवलोकन में शून्य होगी। 29 पढ़ेंगे कि किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख में संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में पर्यवेक्षण गृह परिभाषित है? ठीक है, तो 29 का कौन सा हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, धारा 2 की 40 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे कि किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में खुला आश्रय परिभाषित है? तो 30 का क्या हो जाएगा हमारा? 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा का 2 का 41 हो जाएगा। 31 पढ़ेंगे कि लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत क्या मीडिया द्वारा किसी ऐसी रिपोर्ट का प्रावधान किया जा सकता है जिससे लैंगिक आकस्मिक बालक की पहचान प्रकट होती हो? ठीक है, तो 31 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश किया जा सकता है किया जा सकता है कि सक्षम विशेष न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। 32 का कह रहा है कि किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो 32 का सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। 33 पढ़ेंगे, क्या क्या कह रहा है? क्या कोई व्यक्ति जो आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ। ठीक है, 34 पढ़ेंगे। 34 का कह रहा है? 34 कह रहा है कि अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो उसके लिए द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। 35 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि किसान बलि का उल्लेख किस धारा में है? ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 41 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 36। 36 का कह रहा है? 36 कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का अध्याय 3 संबंधित है। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का कह रहा है? 37 कह रहा है गिरफ्तारी वारंट की अवधि का वर्णन किया गया है, किसमें किया गया है? तो 37 का हमारा ए हो जाएगा, धारा 72 में किया गया है। 38 पढ़ेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 15 संबंधित है किससे? तो 38 का हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 39 देखेंगे। 39 का कह रहा है? 39 कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है। तो 39 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 2 का 21 हो जाएगा। 40 पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 30 में परिभाषित है। तो 40 का बी हो जाएगा, स्थानीय विधि हो जाएगा। साथियों, डॉक्टर साहब आज का हमारा जो 43 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।